लिटिल टोक्यो के बाद अब हम आए हैं लिटिल बांग्लादेश में। सामने शेख मुजीब की तस्वीर देखें। हम अभी ना एक खूबसूरत जगह पे आए हैं ना जहाँ सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। भाई ये माइकल जैक्सन की साइन और माइकल जैक्सन का निशान है ना पैरों का, जूते का, वो ये रियल है। मोहम्मद अली ने इसलिए भी एतराज़ किया होगा कि एक तो मोहम्मद का नाम है, दूसरा अली का नाम है। भाई फरारी चलानी है तो यहाँ आप फरारी भी चला सकते हो। इस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस मॉल के अंदर से आप देखें, यहाँ से रोड से हॉलीवुड का साइन नज़र आ रहा है। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें। लिटिल टोक्यो के बाद अब हम आए हैं लिटिल बांग्लादेश में। सामने शेख मुजीब की तस्वीर देखें और उसके साथ बांग्लादेश की तस्वीर जिसमें जो काश्तकार हैं वो अपनी ज़मीनों पर काम कर रहे हैं। एशियन मार्ट है कोई, और इसके साथ यहाँ भी बांग्लादेशी में कुछ साइन बोर्ड लिखे हुए हैं। हलाल फूड के रेस्टोरेंट हैं, ये देखें। तो बांग्लादेश, वेलकम टू बांग्लादेश। तो लिटिल बांग्लादेश और लिटिल टोक्यो, तो मतलब यहाँ हर ज़बान ने अपनी जो है ना एक अपना अपना कंट्री बनाया हुआ है। हर जगह पे कुछ ना कुछ नया है। अभी जो रिसेंटली बांग्लादेश में हुआ उसके बाद वहाँ शेख मुजीब की जो तस्वीरें हटा दी गई हैं, लेकिन यहाँ है तस्वीर। और यहाँ प्रॉपर ये देखें ना, ऑफिशियली साइन बोर्ड लगा हुआ है लिटिल बांग्लादेश का। तो मेरे ख्याल में जो मैं गया था मिशिगन में, डेट्रॉइट के बाद अगर कोई बांग्लादेशी कम्युनिटी का कोई सेपरेट कोई एक शहर है तो वो ये है। यहाँ जितने भी पोस्टर हैं वो भी बंगाली में लिखे हुए हैं, और इसके साथ कोई एडवर्टाइजमेंट हो, कोई नोटिस होता है, जैसे यहाँ किसी को ड्राइवर की ज़रूरत है या किसी को रूममेट की ज़रूरत है या कोई ऐसी चीज़ जो इन्होंने एडवर्टाइज़ किया हो ना, वो भी बांग्लादेशी ज़बान में लिख के लगाते हैं। तो इससे अंदाज़ा करें इस एरिया का। तो अभी ये बांग्लादेशी ग्रोसरी स्टोर के अंदर ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया है, और यहाँ सारा फूड जो है ना बांग्लादेश का है। तो कोई भी ये पिकल शिकल सारे चिली पिकल ये वो सारे बांग्लादेश के हैं यहाँ भी। और इवन वहाँ टीवी पे भी बांग्लादेश की न्यूज़ चल रही है। मतलब सरप्राइज़ है। बांग्लादेश के झंडे, बांग्लादेश के साइन बोर्ड, बांग्लादेश के सॉन्ग चल रहे हैं। ओए होए, ओ मैक्सिकन है। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पूछा तो पता चला कि 9 से 10 ऐसे एरियाज़ हैं जिनका नाम उनकी कंट्री के नाम से है, जिनमें जैसे कि ये है लिटिल बांग्लादेश। तो यहाँ बांग्लादेशी कम्युनिटी ने 2010 में जो है ना एक एप्लीकेशन दी गवर्नमेंट को कि हम यहाँ हैं तो हमारे इस एरिया का नाम ऑफिशियली लिटिल बांग्लादेश रखें। तो उन्होंने उसको ऑनर किया और यहाँ का नाम लिटिल बांग्लादेश रखा। तो जितने भी बांग्लादेशी अपने प्रोग्राम वगैरह करते हैं ना, वो सारा इसी एरिया में करते हैं। उनकी जितनी भी पॉलिटिकल या सोशल गैदरिंग्स होती हैं तो वो इस साउथ के एरिया में होती हैं। और इस तरह से तकरीबन 5 से 10 हज़ार जो है ना बांग्लादेशी इस एरिया में रहते हैं। और इसके साथ जो दीगर एरियाज़ हैं ना, उनमें है चाइना टाउन, कोरिया टाउन, लिटिल इथोपिया, लिटिल बांग्लादेश, थाई टाउन, लिटिल साइगोन और लिटिल इथोपिया भी। ये भी इसी लॉस एंजलिस में इन एरियाज़ का नाम इसी तरह से रखा गया है जहाँ ये कम्युनिटी है। और लिटिल इंडिया भी शायद है यहाँ। अब ये ड्राइवरलेस गाड़ी जा रही है, उसको खामखा हॉर्न दे रहा है। चलें, अभी हमने खाना खा लिया और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं हॉलीवुड की तरफ। लुंडा बाज़ार लगी हुई है यहाँ, और अभी हम जा रहे हैं बेवर्ली हिल। और उसके साथ जिस ऑब्जर्वेटरी पे जा रहे हैं ना, वहाँ से पूरा व्यू नज़र आएगा इस पूरे लॉस एंजलिस का भी और हॉलीवुड साइन का भी। तो फेमस जगह पे जा रहे हैं, और यहाँ लोगों ने स्टॉल सजाए हुए हैं। संडे पे ही लगता है फार्मर्स मार्केट, और उसके साथ जो दूसरे वेंडर्स आते हैं वो रोड के किनारे पे अपने स्टॉल वगैरह लगा के गाड़ियों में भी चीज़ें बेच रहे होते हैं। ये सामने देखें, मैं तो सोच रहा था शायद होमलेस लोगों के घर हैं, लेकिन यहाँ होमलेस और कचरा भी ठीक ठाक है इस जगह पे। अब साफ़ सुथरे इलाके में जाएंगे तो थोड़ा बीमार होंगे। कचरा जितना मैंने यहाँ देखा है, गंदगी जितनी डाउनटाउन में देखी है और उसके थोड़े सराउंडिंग में, मुझे नहीं लग रहा था कि लॉस एंजलिस है भाई। अब ये देखें, पूरा रास्ता जो है ना इसी वेंडर से सजा हुआ है। कोई बैग बेच रहा है, कोई ज्वेलरी बेच रहा है, कपड़े बेच रहे हैं। तो काफ़ी लोग जो है ना, और ज़्यादातर मुझे मैक्सिकन लग रहे हैं, मतलब स्पेनिश कहेंगे क्या इनको,
वही है। तो संडे बाज़ार है आज। हम अभी ना एक खूबसूरत जगह पे आए हैं ना जहाँ सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। यहाँ से लॉस एंजलिस का खूबसूरत व्यू नज़र आता है। और यहाँ ये अजीब किस्म के दरख्त हैं, इतने पुराने लग रहे हैं, कोई 100-200 साल के लग रहे हैं ऐसे। काफ़ी आम के दरख्तों की तरह पत्ते हैं इनके। तो ये सारे इसी रास्ते पे हैं, इसी की जो है ना टनल में बनाया हुआ है, समझे। दरख्तों के नीचे नीचे से हम ये सड़क लेके जाएंगे आगे, और ऊपर से फिर एक खूबसूरत नज़ारा होगा, हॉलीवुड का साइन नज़र आएगा। और यहाँ जितने घर हैं ना ये $1 मिलियन के होंगे प्लस मिनिमम पे मिलियन। 5 मिलियन से तो मेरे ख्याल में मैंने देखा था कि 5 मिलियन कम से कम यहाँ कीमत है घरों की। और ये कोई हमारी तरह गरीब लोग नहीं है मेरे दोस्त, ये बहुत अमीर लोग हैं। इन्होंने तो ड्राइवर भी रखे होंगे, मासियाँ भी रखी होंगी। अमेरिका में जिसके पास ड्राइवर हो, मासी हो, और इनके पास ड्राइवर सिर्फ नहीं होंगे, इनके पास पायलट होंगे, कैप्टन होंगे इनके पास, जो इनको रोज़, और इनके हजाम भी इनके बाल बनाने के लिए घर पे आते होंगे। इतने मशहूर लोग हैं, अभी नाम आपको कुछ बताऊंगा। और हम इधर जा रहे हैं। ये है कि यहाँ गरीबों को मना नहीं है आने के लिए, आप आ सकते हो। और अब पहाड़ों पे जा रहे हैं। और ये बेवर्ली हिल्स का मतलब है खूबसूरत पहाड़ियाँ। और ये मैसाचुसेट्स से नाम लिया गया, वहाँ जो शहर है उससे नाम लिया गया यहाँ का। चले, अभी हमारा दिल कहता है यहाँ से चले जाते ऊपर, वॉक करते, हाँ हाइकिंग करते हैं ना। हाँ, इतना रश है आज, इतना रश है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं आज लॉस एंजलिस में। गलियों में जाओ तो लोग, गलियां मतलब शहर की फुल हैं, वहाँ वो जो बिज़नेस कर रहे हैं, अभी बाज़ारें लगी हुई हैं। और इस तरफ आओ तो यहाँ लोग घूमने और हाइकिंग करने आए हैं। लेकिन आज गर्मी भी खासी बहुत ज़्यादा है। 84 है। अच्छा, अब यहाँ ठंड है यार। हाँ, थोड़ा थोड़ा दरवाज़ा खुला, ये ठंड के पैसे भी देते हैं ना ऊपर वाले। यहाँ वो बर्फ़बारी भी होती है। ये टनल भी आ गया है, पहाड़ के नीचे से हम जा रहे हैं, क्योंकि अगर इस पहाड़ के ऊपर से रास्ता बनता तो हमें शायद आधा घंटा और लग जाता क्रॉस करने में। यहाँ से ये व्यू चेक करें लॉस एंजलिस का, कितना खूबसूरत ये व्यू है। और यहाँ से देखें नीचे ट्रेल बनाई हुई है ना, जो यहाँ से हाइकिंग करके लोग आते हैं। तो यहाँ से सारा ये जो है ना नज़ारा देखने के लिए ऊपर जो है ना वो दूरबीन वगैरह भी यहाँ ये लगाई हुई हैं, तो यहाँ दूरबीन से भी देखा जा सकता है। और ये मॉन्क हैं सारे, ये भी यहाँ भाई घूम रहे हैं। ये पहाड़ों पे जितने भी घर हैं ना, ये काफ़ी महंगे घर हैं। और सामने है हॉलीवुड साइन। तो हॉलीवुड का ये जो साइन था ना, जिसके बारे में कहा भाई आग में ये हो गया, बस तबाही हो, फिलहाल हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं था। यहाँ सब ठीक ठाक था और ये जगह काफ़ी महफूज रही है। आग बिल्कुल आई थी, लेकिन उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस जगह पे। और ये पहाड़ों के ऊपर पूरा शहर है, कुछ इस तरफ है। सामने ये डाउनटाउन है जहाँ हम थे, और वहाँ से होते हुए यहाँ आए हैं। ठीक है, पार्किंग का काफ़ी बड़ा मसला रहा है, और पार्किंग आज तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और ये शहर का नज़ारा यार काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी खूबसूरत। कितनी सारी गाड़ियाँ हैं इस पूरे सड़क पे जो ये पहाड़ी से नीचे उतरती है। तो आज ट्रैफिक का काफ़ी बड़ा मसला रहा है, लेकिन ऊपर का जो ये ट्रेल है ना, इस पे भी लोग वॉक करते हुए जाते हैं। तो यहाँ से लोगों को 3 से 4 घंटे या 5 घंटे लगते हैं। ये देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, ये 6-7 घंटे लगते हैं इनको हॉलीवुड के साइन तक पहुँचने में। और यहाँ फ्री वाईफाई भी दे रहे हैं, तो फ्री वाईफाई के ज़रिए भी कनेक्ट होकर सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। और अब अंदर चलते हैं। यहाँ से दोनों तरफ का व्यू है।
ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसके नाम से ऑब्जर्वेटरी बनाई गई, और उन्होंने ये ज़मीन इनको दे दी मुफ्त में कि आप कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें पब्लिक आके उसको देख सके। तो इन्होंने साइंस और स्पेस के बारे में एक पूरा जो है ना वो बना दिया सेंटर और ऑब्जर्वेटरी, जिससे आप खिला के बारे में जान सकते हो, सैयारों के बारे में, सूरज के बारे में, आसमान के हर चीज़ के बारे में। और ये सब चीज़ें इतनी इसमें इन्होंने लगाया, जैसे टेलीस्कोप वगैरह लगाया गया है जिसमें आप खिला को देख सकते हो, हर चीज़ नज़र आ सकती है। यहाँ जो आम इंसान के जहन में सवालात होते हैं ना कि कैसे जो है वो दिन रात होती है, महीने बदलते हैं, साल बदलते हैं, वो सब इस जगह पे उसके जवाबात हैं। ये देख रहे हो आप किस तरह से दुनिया का गोला घूम रहा है और उसको कैसे सूरज की रोशनी मिल रही है, और पीछे घड़ियाल लगे हुए हैं जो टाइम है मुख्तलिफ़ मुल्कों के, वो टाइम कैसे चल रहे हैं। और देखें 31 दिसंबर को क्या जो है ना वो वक्त होगा और किस तरह से सारा, तो सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो यहाँ सारा सिस्टम है, सब कुछ डे एंड नाइट अक्रॉस अर्थ, तो किस तरह से रात होती है, अंधेरे होते हैं, और किस तरह से ज़मीन जो है ना टिल्ट होती है, और कभी जो है ना एक तरफ 6 महीने सूरज उभरता ही नहीं है और 6 महीने अंधेरा और 6 महीने रोशनी। तो वो सब इस जगह पे साइंसी तौर पर इसको इन्होंने साबित किया है इस ऑब्जर्वेटरी में। और रही बात यह कि यहाँ आप देख रहे हो ना दिन का टाइम और रात का टाइम, और यहाँ एले का ये फ़ोटो दिया है कि किस तरह से ये हमारा ये जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वो किस तरह से मतलब थोड़े टेढ़े हो जाते हैं। तो ये है यहाँ जो आप सूरज देखें, और ये अर्थ है। यहाँ हैं चाँद के जो मुख्तलफ़ शेप्स होते हैं या जो मुख्तलफ़ मराहल होते हैं ना, आधा चाँद, पूरा चाँद और चाँद का टुकड़ा, वो कैसे चाँद जो है ना काम करता है, उसको सब कुछ इन्होंने यहाँ दिखाया है पूरा प्रैक्टिकली। ये जैसे जैसे घूमता जाएगा तो चाँद इस तरह से होगा, न्यू मून, और फिर जो है ना छोटा सा वैक्सिंग क्रिसेंट और फर्स्ट क्वार्टर, तो इस तरह से ये। और यहाँ है सूरज और सितारों का रास्ता, सूरज और सितारे किस तरह से चलते हैं, काम करते हैं वो। ये देख, ये सूरज गिरहण किस तरह से होता है। तो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण दोनों शायद हैं। यहाँ मौसमें कैसे बदलती हैं और जिस तरह से धरती का गोला यूँ साइड पे होता जा रहा है, किस तरह से उसको रोशनी पड़ती है, वो अपनी जगह पे है सूरज, तो धरती कैसे घूमती है, और सितंबर में कैसे है, अक्टूबर में कैसे है, और मार्च में क्या कैसे नज़र आएगी, तो सब यहाँ इन्होंने बड़े आसान तरीके से बताया है कि धरती कैसे सूरज के गिर्द घूमती है, फिर चाँद धरती को कैसे घूमता है, तो सब कुछ इन्होंने यहाँ बासानी एजुकेशन के लिए बनाया है। इस तरफ भी बहुत कुछ है। तो अभी मैं पहुंचा हूं लॉस एंजलिस की सबसे मशहूर जगह हॉलीवुड में, जिसको कहते हैं हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। और यहाँ तकरीबन कोई 3,500 के करीब सितारे हैं, जिनका नाम, जो बड़े बड़े स्टार अदाकार हैं ना, उनके नाम के साथ सितारा बना के उन्होंने ज़मीन पे लगाया है, नाम भी लगाए हैं। और उनको यहाँ क्या है कि एक ऑनर दिया गया है कि उनका नाम हमेशा इसी दोनों तरफ के फुटपाथों पे रहेगा। और इसमें जितने भी मशहूर एक्टर रहे हैं हॉलीवुड के, फिल्म स्टार जितने हैं, उन सब के नाम हैं जिनके ऊपर लोग चलते हैं, फिर तस्वीरें बनाते हैं। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जगह है, और ये जगह इतनी मशहूर है कि यहाँ आपको कभी कभी हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ ऐसे मिल जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ काफ़ी फेमस लोगों का ये समझो गढ़ है। और ये दोनों तरफ स्टोर्स हैं, उसके साथ शॉप्स हैं, बाकी मतलब कैफ़ेज़ हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग इसी जगह पे घूमने आते हैं, क्योंकि डाउन टाउन में तो कुछ है ही नहीं।
तो एलए का जो डाउनटाउन है ना वो बिल्कुल खाली, और यहाँ बहुत बड़े पाम ट्रीज़ हैं। उनकी जो है ना 3-3 मंजिला पाम ट्रीज़ भी मैंने देखे हैं, इतने लंबे लंबे कि भाई आसमान तक जाके छूते हैं। और ये नाम आप देख रहे हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो जिसको जानता है उसके साथ खड़े होकर वो तस्वीर बनाता है। ये देखें, इसमें एक मूवी का साइन है, और ये है ब्रोकली, टॉम क्रूज़ उसका नाम है, ठीक है। और दूसरा कौन है, बेरी वाइट, आई डोंट नो। और मुझे यार सीधी बात है इतना पता नहीं है इनके बारे में, लेकिन ये सारे नाम हैं इनके सितारों के, सब एक्टर्स के, आर्टिस्ट के, म्यूजिशंस के, और जितने भी सिंगर्स थे उनके नाम फुटपाथों पे है। लेकिन एक नाम है जो रेस्पेक्ट के साथ उनको दीवार पे लगाया गया है, वो है मोहम्मद अली का नाम। बॉक्सर मोहम्मद अली ने शायद इनको मना किया था कि मेरा नाम फुटपाथ पे मत लगाएं, तो उसका सितारा इन्होंने उस तरफ लगाया है। देखें, ये यहाँ इसके जितने भी लोग हैं ना स्याफाम, वो इसको काफ़ी रेस्पेक्ट के तौर पे आते हैं यहाँ तस्वीर बनाने। तो ये फुटपाथ पे एक ही जो सितारा है ना वो फुटपाथ पे नहीं है। मोहम्मद अली ने इसलिए भी एतराज़ किया होगा कि एक तो मोहम्मद का नाम है, दूसरा अली का नाम है, उसकी तौहीन ना हो, इसलिए उन्होंने परमिशन नहीं दी कि आप मेरा नाम जो है फुटपाथ पे न लगाएं। तो इसलिए दीवार पे लगा के, वो एक होती है ना हुर्मत होती है, रेस्पेक्ट होती है, उस रेस्पेक्ट को उन्होंने बचाया होगा। और यहाँ देखें, ये एक मादाम तुसाओ दुनिया का मशहूर एक म्यूज़ियम है, जहाँ मोम से बने हुए मुजस्मे हैं मशहूर शख्सियात के, वो रखे जाते हैं। तो उसमें भी काफ़ी रश है अभी। लोग देखें ना, इसी हॉलीवुड के अंदर कितना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना वॉक कर रहे हैं। काफ़ी लंबी 1 माइल की वॉक है, 1 से 1.5 माइल। तो वहाँ से यहाँ तक लोग आ रहे हैं, और यहाँ सिनेमाज हैं, और इसके साथ रात का टाइम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये है हॉलीवुड का एरिया, और काफ़ी महंगा समझा जाता है। ये इसको किसी ने कुत्ते की तस्वीर दी है, वो उस कुत्ते की तस्वीर बना के दे रहा है उस मालिक को। यहाँ प्रेसिडेंट है मेरे ख़्याल में, उसकी तस्वीर है। और यहाँ ये फ़ाइनल बनाया हुआ है। अच्छा, 1 पर्सन के $20 हैं। यहाँ भी हैं। तो यहाँ मुजस्मा बनाने वाला भी हैं, सिट डाउन, 15 से 20 मिनट में मुजस्मा तैयार। तो अभी मैं जा रहा हूँ सामने क्रॉस करके, जहाँ चाइना का थिएटर है, और इस थिएटर में भी बहुत सारे लोग आते हैं, काफ़ी रश होती है। तो वहाँ चलते हैं। ये है वो जगह जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी जो मूवीज़ जो हॉलीवुड की आती हैं उनका प्रीमियर यहाँ होता है। और ये चाइनीज़ जो है ना सिनेमा है, चाइनीज़ सिनेमा के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रीमियर शो होते हैं, जो फ़िल्मों की नुमाइश होती है ना वो यहाँ होती है। और इसके साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी जो स्क्रीन है ना वो यहीं लगी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी जो स्क्रीन है वो इसी हॉलीवुड की जगह पे। और इसकी पहचान इस तरह से है कि जिस तरह से पेरिस की पहचान एफिल टावर है ना, इसी तरह से यहाँ की पहचान ये चाइनीज़ थिएटर है। और देखें ऊपर पूरा स्ट्रक्चर चाइनीज़ है जो है ना उसका बनाया हुआ, बिल्डिंग जैसे लगती है, या उनका जो क्या कहते हैं टेंपल टाइप का। तो टेंपल की तरह ये सिनेमा नज़र आता है बाहर से। और इसके अंदर टूर भी कराया जाता है। बड़े बड़े मशहूर एक्टर्स जो हैं हॉलीवुड के, वो यहाँ आते भी रहे हैं। और अब भी कोई अगर फ़िल्म लगती है तो उसमें यहाँ लोग आके खड़े होके अपने पसंदीदा अदाकारों के साथ तस्वीरें वगैरह बनवाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा थिएटर है। यहाँ से देखें कि इसकी हिस्ट्री अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं, लेकिन रात के टाइम पर कुछ इस तरह से नज़र आता है, ये जगमगाता है। और ये दुनिया का मशहूर सिनेमा है भाई। ये माइकल जैक्सन की साइन और माइकल जैक्सन का ये जो निशान है ना पैरों का, जूते का, वो ये रियल हैं। और उसके साथ फिर यहाँ भी लोगों ने उसकी मोहब्बत में बनाया है। वहाँ जितने भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ रही हैं उनसे इन्होंने साइन या फुटप्रिंट्स उनके लिए हैं, उंगलियों के निशान, हाथ के निशान, वो यहाँ इन्होंने बाहर लगाए हैं। तो काफ़ी मशहूर शख्सियात हैं। अब उनके जिनको भी अब देखें कितने सारे लोग हैं जो उनके साथ आके अपना ये हाथ की उनकी उंगलियों में अपने हाथ डाल के और तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। और ये अपनी मतलब एक यहाँ बड़ी खुशी का माहौल होता है अगर कोई किसी सेलिब्रिटी के साथ उसकी याद के साथ कोई खड़े होके अपनी तस्वीर बनाए। तो यहाँ इस तरह के क्रेज़ी लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा जुनून की हद तक अपने इन आर्टिस्ट के साथ प्यार करते हैं। तो यहाँ इतना रश लगता था, माइकल जैक्सन की जब डेथ हुई तो इतना ज़्यादा रश लगता था कि पुलिस को आके कंट्रोल करना पड़ता था उनके मदाहों को रोकने के लिए। ये है माइकल जैक्सन का सितारा, उसके स्टार पे देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं।
और रेस्पेक्ट में उनके ऊपर ना पैर नहीं रख रहे और सिर्फ जो है ना वहाँ खड़े होकर तस्वीर बनाते हैं। भाई जिन लोगों को अरबपति दिखाते हैं ना, आपको बेड पे खड़े होकर तस्वीरें दिखा देंगे, हमारे पास लाखों डॉलर्स हैं, वो इस तरह के नकली नोट लेते हैं और फिर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बेड पे पैसे बिछा के और वीडियोस बनाते हैं ना, इनके चक्करों में मत आइएगा, ये इस तरह से मिलते रहते हैं। तो ये सलमा, हाँ इसको तो मैं जानता हूँ, ये बड़ी खूबसूरत अदाकारा रही है सलमा हाइक को मैं जानता हूँ, ये एक ही अदाकारा है जिसको मैं शायद जानता हूँ, तो इसलिए मैं इसके साथ तस्वीर नहीं बनाऊँगा, लेकिन ये दिखाता हूँ सलमा का। तो सलमा के नाम से भी है। अगर आप भी अपना नाम बनाना चाहते हैं ना, तो यहाँ भी सितारे बना के दे रहे हैं और यहाँ से ये बनाने वाला यहाँ बैठा हुआ है, पैसे दें, अपना सितारा बनाएं और जाके घर पे लगाएं, यहाँ लगाने की इजाज़त नहीं है यहाँ मैं आया हूँ ना, ऐसे लग रहा है मैं मेक्सिको की गलियों में या मेक्सिको की मार्केट्स में घूम रहा हूँ, क्योंकि हर तरफ मेक्सिकन लोग हैं और यहाँ ये बूटे भी मिल रहे हैं, इसके साथ फ्रेश फ्रूट है, सैलेड है और उसके साथ यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से ड्रेसिंग करके और कप्स में रखी हैं और ये सेल कर रहे हैं। तो नो आई मतलब, तो इसलिए ये यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं और मसाले भी आपको पता है मेक्सिकन जो मसाले हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं हमारे यहाँ। कोकोनट भी है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ हैं खाने पीने की। तो ये पूरे फुटपाथ पर दोनों तरफ ये छोटे छोटे कार्ट में ये लोग सेल कर रहे हैं और ज़्यादातर तादाद मैक्सिकन की है। रुक जा रुक जा रुक जा, देखो कोई ड्राइवर नहीं है, खुद जा रही है वेमो। यहाँ लोग भी अजीब अजीब शौक रखते हैं यार, सांप पालते हैं और पता नहीं क्या करते हैं। और यहाँ ट्रम्प के बाल और ट्रम्प की टोपी, हॉलीवुड का वॉक ऑफ फेम ऐसे लग रहा है जैसे किसी मूवी का जो है ना सेट हो, तो हॉलीवुड की मूवी के सेट की तरह कॉपी किया हुआ है शहर में इस जगह को। और यहाँ सारी चीज़ अच्छी है, मतलब रौनक है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि गंदगी। भाई बंदा गिरते गिरते बच गया, ये किसी ने आइसक्रीम वगैरह फेंक दिया क्या। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में सबसे बड़ा जो है ना मसला वो ये है कि यहाँ कोई सफाई सुथराई नहीं है। मैंने सोचा कि बहुत खूबसूरत, नीट एंड क्लीन और इस तरह से होगा, लेकिन भाई ने जो जूतों पे कचरा लगा हुआ था वो उसने अपनी पैंट पे लगा दिया सफाई करके, माशाल्लाह। जितने हारन मैंने यहाँ सुने हैं ना, इतने पूरे अमेरिका में शायद कहीं सुने हों। और हर जगह पे मतलब खामोशी होती है कुछ क्या, लेकिन यहाँ भाई पीपा लगी पड़ी है, थोड़ा भी सब्र नहीं करते लोग। और दूसरा ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, ये भी कोई थिएटर है पता नहीं क्या है ये, ओके जूतों की दुकान है शायद। और बाकी ये पूरा वॉक करने की जगह है, दोनों तरफ आप वॉक करें, कुछ चीज़ ख़रीद लें, कहीं बैठ के चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं, चाय तो कम है कॉफ़ी पिएं, और म्यूज़ियम में जाएं फिर या किसी और जगह पे। और यहाँ मेट्रो भी चलती है, तो सबसे बड़ी रौनक वाली जगह यहाँ है। और यहाँ होटल इतने महंगे हैं कि मैंने रात को चेक किया कि तकरीबन 250-300, और एक होटल देखें, ये बेसब्रे लोगों की आप देखें, ये हॉलीवुड का हाल है। हॉलीवुड 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 सुना था और यहाँ आए तो भाई यहाँ तो लॉलीवुड वाला काम है। और दूसरा ये कि यहाँ होटल इतने महंगे हैं कि रात को मैंने चेक किया तकरीबन $350-400, और एक होटल ऐसा था जिसने पर नाइट वो $1100 चार्ज कर रहे थे। इस तरह हर जगह पे सिक्योरिटी है। स्टोर्स में जाएं, मॉल्स में जाएं तो सिक्योरिटी ये है कि चोरी चकारी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो नज़रदारी रखते हैं। ये इस तरह की गाड़ियाँ किराए पे चलाई जाती हैं। ड्राइविंग टूर है $109 का, नो डिपॉज़िट। भाई फरारी चलानी है तो यहाँ आप फरारी भी चला सकते हो, और वो सिर्फ आपकी नहीं होगी, बस चक्कर लगाओ, तस्वीर बनवाओ और फरारी का मज़ा लो। तो यहाँ इस तरह से फरारी, लैम्बोर्गिनी, ये सब यहाँ मतलब दस्तयाब हैं सिर्फ फ़ोटो शूट के लिए और वीडियो के लिए। तो आप वीडियो बनवाने के लिए हॉलीवुड तक जा सकते हैं, और नो वीडियो $10 में वीडियो नहीं होगी,
और सिर्फ तस्वीर होगी, और $30 में इसमें आपको शायद फिर तस्वीर भी और उसके साथ कुछ वीडियो बनाने की भी इजाज़त होगी। तो $89 में आप इसको लैम्बोर्गिनी को चला सकते हो। पाकिस्तानी कितने बनेंगे? तकरीबन कोई 20 हज़ार के करीब में ये गाड़ियाँ मिल रही हैं आपको थोड़ी देर के लिए। तो इस जगह पे इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ ऐसे ही पड़ी हैं जो आप चला और तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, और पीछे कैमरा भी लगा के देंगे। यहाँ मैंने सोचा कोई टोयोटा शोयोटा होगी, लेकिन भाई लग्जरी गाड़ियाँ हैं किराए पे। वीआईपी हॉलीवुड एक्सपीरियंस करने के लिए भी एक जो है ना आप समझें कि एक वैन है, वैन में जा सकते हैं। बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे, यहाँ भी बार्गेनिंग चलती है। हमें जो राइड दे रहे थे टूर गाइड जो एक जाती है वैन, 60 से शुरू हुआ 25 तक आप पहुँचा था, और उसमें हॉलीवुड के 50 एक्टर्स के घर वगैरह दिखाने हैं, और जस्टिन बीबर, उसके साथ एरिक मोर्लो, पॉल वॉकर और दूसरे जो है ना एंजेलिना जूली भी शायद है, तो उनके घर दूर से दिखाना, ये सब उसमें शामिल था। तो वो $60 मांग रहा था, लेकिन 60 से चलते चलते 25 पे आ गया था। तो यह है ओविएशन मॉल हॉलीवुड का, और बाकी जो है ना आगे चलते जाएंगे तो इस तरह के सितारे हमारे पैरों में आते जाएंगे। ये सबसे बड़ा खूबसूरत मॉल है यहाँ का, और इस मॉल के ऊपर जाके हॉलीवुड साइन जहाँ से क्लियर नज़र आता है तो उसकी तस्वीर लोग बनाते हैं, और यहाँ से शॉपिंग वगैरह भी करते हैं ना। इस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस मॉल के अंदर से आप देखें, यहाँ से रोड से हॉलीवुड का साइन नज़र आ रहा है, और कितने सारे लोग वहाँ से अपने फ़ोटो खींच रहे हैं। तो ये मॉल इस तरह से बनाया गया है जहाँ से हॉलीवुड का साइन क्लियरली नज़र आ जाए। और हम कहाँ खड़े हैं? हम खड़े हैं इस फुटपाथ पे यहाँ, और यहाँ से हॉलीवुड का साइन नज़र आ रहा है। वाह, कबूतर भी चल रहे हैं, और इसके साथ एक बार फिर कचरा, फिर गंदगी यहाँ इसी हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पे। देखें ये इस तरह से है भाई सिचुएशन यहाँ। और यहाँ इस कुत्ते को चश्मा पहनाया हुआ है, काफ़ी एक्टिव है ये। और यहाँ चल रहा है इनका टिकटॉक पे, है ना। सोशल मीडिया को मार्केटिंग के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं ये देखें। हॉलीवुड के इस दोनों तरफ के फुटपाथ पर ना यहाँ गुर्बत भी नज़र आ रही है, और इसके साथ बहुत सारे लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस तरह की जुस्तजू कर रहे हैं ना, वो भी इसी फुटपाथ पे नज़र आ रही है। और दूसरे यहाँ ना जेब कतरे भी हैं, तो उनके लिए भी हर जगह पे लिखा हुआ है जेब कतरों से होशियार। तो अभी हम जा रहे हैं हॉलीवुड से निकल के उस जगह की तरफ जहां आग लगी थी, और इस साल की सबसे बड़ी आग, मेरे ख्याल में इस साल की नहीं मगर पूरी दुनिया में जो ख़तरनाक तरीन वाइल्ड फायर हुए थे, उस वाइल्ड फायर का एक जो है ना ख़तरनाक वाक़या यहाँ हुआ। तो देखते हैं उस एरिया में क्या सिचुएशन है, और इसके साथ साथ फिर हम जाएंगे सांता मोनिका, और सांता मोनिका में सूरज गुरूब होने का मंज़र, बीच का मंज़र, ये भी देख लेंगे। और आज पूरा दिन हमने लॉस एंजलिस में गुजारा है। थैंक यू दोस्त का, भाई हमारा जो दोस्त अपना स्पेशल टाइम निकाल के आया, और उनका बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की कि यहाँ के सबसे महंगे एरिया में जाएं, जिसका नाम है बेवर्ली हिल, जहाँ बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ और अमीर लोग रहते हैं। तो वहाँ जा नहीं पाए, लेकिन वहाँ से हम गुज़र रहे हैं। इस तरफ पूरा हिल, ये जो रास्ता है ना, यहाँ एरिया है, ये है बेवर्ली हिल्स का, और यहाँ बड़ी मशहूर शख्सियात रहती हैं, उनके बड़े बड़े घर हैं, और वो लाखों डॉलर्स के हैं। तो यहाँ जो कम से कम घर भी है ना, वो तकरीबन 5 मिलियन से तो शुरू होता है, और बाकी 30, 40, 50 मिलियन तक भी ये घर जाते हैं, और मिलियन डॉलर्स। तो ये पोश एरिया समझा जाता है। एक तरफ है वो डाउनटाउन और वो शहर, दूसरी तरफ ये पोश एरिया। और इसके साथ ये ट्रैफिक जाम जो कभी कभी तस्वीरों में आते हैं कि भाई LA की ट्रैफिक देखें, तो वाकई ट्रैफिक यहाँ बुरा हाल है। काफ़ी चौड़ी सड़कें हैं, हाईवेज़ हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। तो यहाँ भी शहर जुड़े हुए हैं, जैसे ओंटारियो है, इसके साथ ये LA के साथ और भी शहर हैं जो छोटे छोटे। ऑरेंज काउंटी है, ये है एरिया भाई। देखो ये बेवर्ली हिल्स, खूबसूरत पहाड़ियों वाला शहर। I-10 जो शुरू होता है ना LA से और लॉस एंजलिस से, वो अभी यहाँ से ख़त्म हुआ, अब फ्रीवे ख़त्म हो गया और लोकल रोड शुरू हो गया। तो ये जो यहाँ से शुरू होता है फ्लोरिडा तक जाता है। 8 स्टेट्स तकरीबन इसमें आती हैं, जिसमें टेक्सास में सबसे बड़ा हिस्सा है इसका।
तो टेक्सास से लेकर आप अगर एलए आना चाहें तब भी I-10 है, और यहाँ I-10 पे अगर आप फ्लोरिडा जाएं तब भी। तो इतनी लंबी सड़क है, वो यहाँ आके ख़त्म होती है। और अब ये टनल पता नहीं किस, हाँ अब हम बीच पे आ चुके हैं। तो बीच का टनल शुरू हो चुका है सांता मोनिका, और सांता मोनिका में इंटर होते ही ये I-10 उससे बस मेरे ख्याल में 2 माइल पहले ही ख़त्म हो जाता है। और यहाँ है सनसेट बीच, ओए होए, उतर के देखेंगे तो मज़ा आएगा। और अभी ऊपर पहाड़ियों पे घर हैं। ये है लाइफ यहाँ की महंगी तरीन लाइफ। जो बिलियनियर लोग हैं, मिलियनियर लोग हैं ना, वो उनकी है ज़िंदगी, यहाँ से शुरू हो जाती है। लेकिन नीचे भी गरीबों के घर हैं, काफ़ी महंगे लग रहे हैं। कितने होंगे भाई? $1 मिलियन के। हाँ, तो यहाँ ये मज़ा है कि इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया है जो इसी एलए के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ लोग आते हैं अपनी शाम के पहर में, सनसेट में आके कैंपिंग भी करते हैं और इसके साथ व्यू देखने। ऊपर ऐसे लग रहा है ये जो पुल बना हुआ है ना, किसी टाइम पे गिर जाएगा, क्योंकि मिट्टी के पहाड़ हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी मजबूत बनाया है ऊपर। और ये वही जगह है जहाँ से ट्रेन गुजरती है साइड से, मेरे ख्याल में पैसिफिक कोस्ट हाईवे। और इसी सबसे ज़्यादा जो है ना, मेरे ख्याल में एंटरटेनमेंट भी यही है। ये देखें लग्जरी अपार्टमेंट, और कैसे बनाया है इन्होंने, देखें उसकी बुनियाद कोई नहीं थी तो पिलर इतने बड़े बना के उसको सपोर्ट किया। लेकिन पिलर भी जा रहा है भाई, इनको बता दो यूँ ना हो जाए। तो काफ़ी बड़ी रश है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें घर हैं, अपार्टमेंट हैं, जो भी हैं, लेकिन काफ़ी बड़े लग्जरी किस्म के, और वो भी पहाड़ी के चोटी पर। यहाँ से पूरा समंदर इनको नज़र आता है, और इतना ज़बरदस्त एरिया है। और अब हम इंटर हो चुके हैं उस जगह पे जहाँ आग लगी थी। तो अब हम आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ आग लगी थी, और आग ने इतनी तबाही मचाई थी कि पूरी दुनिया में उसका मतलब एक चर्चा था। पूरी दुनिया जो है ना सकते में थी, दुआएं मांग रहे थे कि भाई ये आग पे कंट्रोल हो। तो उस जगह पे आ चुके हैं, और ये पहाड़ों पर आपको जले हुए दरख्त नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ साथ घर भी जल गए, लोगों की प्रॉपर्टीज़ भी जल गई। तो जनवरी में ये सब कुछ हुआ, और अब तक उसके असरात यहाँ नज़र आ रहे हैं। मलबा है हर जगह पे, ये देखें ना पहाड़ों पे दरख्त जो जले हुए हैं, झाड़ियाँ वगैरह सब। तो अभी भी रिहेबिलिटेशन का काम है, घर बन रहे हैं, लोगों को वापस बसाया जा रहा है। या जिन लोगों के घर जल गए तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने घर रीबिल्ड कर दिए। ये लकड़ियाँ देखें, दरख्त जितने भी जले थे उनको भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। ऊपर ग्रीनरी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी फिर दोबारा कोई बारिश में और इसमें शायद हरियाली हो, झाड़ियाँ आ जाएँ तो अलग बात है। तो ये जगह थी जहाँ ये आग लगी थी, और ये आग मेरे ख्याल में कैलिफोर्निया की तारीख में सबसे ख़तरनाक आग थी। और अब भी आपको लगेगा ये नहीं कि भाई आग लगी तो बस सब कुछ ख़त्म हो गया, दुनिया तबाह हो गई, कुछ नहीं है। हर चीज़ उन्होंने दोबारा बनानी है, और हर चीज़ वहाँ दोबारा प्रोवाइड करनी है। आग के काले काले आप देख रहे हो निशानात, ये कितनी बड़ी जो है ना वो जगह थी जो जल गई। अब यहाँ की ज़िंदगी टोटली डिफरेंट हो गई। यहाँ लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी घर, और लाइफ स्टाइल कम्प्लीटली चेंज है। ऊपर देखें दरख्त घर था वो भी शायद जल गया था, अभी दोबारा बना रहे हैं। अभी ऊपर गए थे, ये ऊपर सारी गेटेड कम्युनिटी है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और बाहर रास्ता जो पहाड़ की तरफ जा रहा था वो भी बंद था। यहाँ मुझे कोई हुंडा शुंडा गली में नज़र नहीं आई है, ना टोयोटा, ना हुंडा, ना कोई और। बाई रोल्स रॉयल्स और उसके साथ जो बड़ी बड़ी कौन सी महंगी गाड़ियाँ हैं ना, वो ही नज़र आई हैं। अभी भी अंदर अगर कहीं पार्किंग होगी तो शायद दिखा सकता हूँ। देखें ऊपर पहाड़ों से जब आप नज़ारा देख रहे होते हो, कितनी शानदार ज़िंदगी है। सारी गेटेड कम्युनिटी, कोई ऐसे बगैर इजाज़त के या बगैर परमिशन और उसके नहीं जा सकता। वाह वाह भाई, वो फिल्म में डायलॉग है, ये जो है ना असल ज़िंदगी इनकी है, हम तो सिर्फ जी रहे हैं। तो जो मेहनत करते हैं तो सबको होता है, लेकिन इसमें दिल छोटा करने की बात नहीं है, अल्लाह सबको दे। अब देखें वो गाड़ी कौन सी थी, एस्केलेड, और एस्केलेड गाड़ी, इसके साथ यहाँ
टेस्ला भाई 3-3 4-4 एक घर में टेस्ला गाड़ियाँ। और टेस्ला भी बड़ी मतलब एक क्या कहते हैं महंगी गाड़ियों में आते हैं ना, हाँ टॉप ऑफ द लाइन गाड़ियाँ। तो ऊपर पहाड़ों पे घर थे और इसी वजह से अगर उधर भी देखेंगे ना पहाड़ों पे तो ये आग के आसार अभी भी नज़र आते हैं। बाकी जो जगह है ना वो पूरा बंद किया हुआ है। अभी पता नहीं, कोशिश करते हैं अगर उस स्पॉट पे जा सकते हैं तो जाएंगे। ये इतने पोश एरियाज़ हैं कि सबसे ज़्यादा पुलिस की सिक्योरिटी पे जो खर्चा होता है ना वो इन एरियाज़ में होता है, बेवर्ली हिल्स और पैलिसेड्स और इसके साथ जो बाकी पोश महंगे एरियाज़ हैं, क्योंकि यहाँ मतलब कि बहुत बड़े लोग रहते हैं और वीवीआईपी लोगों का एरिया है, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ क्राइम भी मतलब बहुत कम है, ना होने के बराबर है। और बाकी ऐसे कोई आ नहीं जा सकता, तो सर्विलेंस इतनी सख्त होती है। मेरे ज़हन में ये था कि अगर हम जाएंगे वहाँ तो हर चीज़ तबाह नज़र आएगी, घर जले हुए नज़र आएंगे, कोई ज़िंदगी नहीं होगी, लेकिन हर चीज़ उसी तरह से है जिस तरह से आग से पहले थी। ये वो जगह है जहाँ आग लगी थी ना, तो सारे दरख्त भी जल गए, घर भी जल गए और अब इसको दोबारा बना रहे हैं। तो अभी पहली साइड से होते हुए और सनसेट का खूबसूरत जो व्यू है ना वो देखते हुए हम आए हैं सांता मोनिका पियर पर। और ये पियर काफ़ी पुराना है, 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। और इस जगह के लिए कहा जाता है कि अगर आप लॉस एंजलिस में आए हो और अगर आप सांता मोनिका नहीं आए हो तो समझो आप इधर आए ही नहीं हो। तो मैंने कहा चलो अभी शाम का नज़ारा है, शाम का टाइम है, तो यहाँ हम गुजारते हैं। यहाँ आते ही थोड़ी सी ठंडी ठंडी वाइब्स हैं, ठंडा ठंडा मौसम और इतने सारे लोग हैं कि मतलब पूरा ये बीच भरा हुआ है। अब हम पियर्स के मेन गेट से होते हुए और अब जा रहे हैं अंदर। और ये पूरी वॉकिंग स्ट्रीट है, समझे यहाँ गाड़ियाँ अलाउ नहीं हैं, लोग ही अलाउ हैं, लोगों को इजाज़त है कि आप वॉक करें। तो पार्किंग देखें कितनी सारी है, लेकिन वो भी कम पड़ जाती है संडे पे। और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ आते हैं, उनको पार्किंग के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई निकलता है तो उसकी जगह पे गाड़ी लगने का चांस हो जाता है, वरना यहाँ तो बिल्कुल पार्किंग का इशू है। और सेकंड ये कि यही जगह ज़्यादा रौनक वाली है। और एक है हॉलीवुड वॉक, जो वॉक ऑफ फेम, लेकिन इस जगह पे वो लोग आते हैं जो टूरिस्ट होते हैं, जो यहाँ आके सांता मोनिका को थोड़ा सा यहाँ आके टाइम स्पेंड करके एंजॉय करते हैं ना, तो वही लोग ज़्यादातर इसी तरफ आते हैं। बाकी डाउनटाउन में तो अल्लाह ताला खैर सलाह वाला काम है, वहाँ जाना बेकार है। और ट्रेन पकड़नी है तो वहाँ ज़ाहिर है उतरना पड़ता है, वरना ये जगह जो है ना बेस्ट है। इसके आसपास रहना, इसके आसपास में सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ना वो सब यहीं हैं। सांता मोनिका का ये पियर 1909 में बना है और देखें कितना पुराना पियर है और उसको अब तक किस तरह से मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। हर चीज़ डिसिप्लिन में है और ऐसे लग रहा है कि ये अलग दुनिया है। यहाँ मार्केट्स और रौनक बहुत ज़्यादा है। मुझे काफ़ी इंटरेस्ट होता है कि अमेरिका के जितने भी शहर हैं इनका मतलब क्या है। तो मैंने लॉस एंजलिस का जब सर्च किया तो पता चला कि ये जब मिशनरीज़ यहाँ आए थे, मतलब मजहबी ईसाईयत को जो फैलाने के लिए, तो उन्होंने इसका नाम लॉस एंजलिस रखा। और इसका मतलब है कि हमारी खातून फरिश्तों की मलका का शहर। तो यहाँ मलका का शहर आप कह सकते हो, फरिश्तों की मलका, तो लॉस एंजलिस है। और इसके साथ सांता मोनिका के बारे में भी थोड़ा बताता हूँ, पहले यहाँ का माहौल चेक करें। देखें जो जितनी देर तक लटक सके वो जीत जाएगा।
दो मिनट 6 सेकंड तक करना है, लेकिन इसने 1 मिनट 31 सेकंड तक ये लटका था, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो सेकंड प्राइज़, फर्स्ट प्राइज़ उसको मिलेगी। होए 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 होए। ये है कोलवर का एरिया और यहाँ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो उस पर हम खाना खाने आए हैं। अंदर चलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद फिर मुझे यहाँ से जाना है। घूम फिर के आए हैं तो भूख भी लगी, और भूख लगने के बाद जो कढ़ाई आई है ना, ये कढ़ाई है पाकिस्तानी स्टाइल मेरे ख्याल में, और बिल्कुल जो है ना टमाटर डाल के उन्होंने इसकी ग्रेवी भी ऐसी बनाई है कि ये तो मुझे अच्छी लग रही है। अब देखते हैं। और ये चरगा भी आ चुका है, चरगा भी देखें, ये मुख्तलिफ टुकड़ों में से चरगा होता है पूरा जो चिकन को करते हैं कुक, लेकिन ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन चरगा है। और इसके साथ है यहाँ दाल, तो दाल फेवरेट है मेरी वैसे भी। अभी हमारे भाई शर्मीले हैं, वो आना नहीं चाहते, लेकिन चलो क्या, अभी थोड़ा दाल टेस्ट करते हैं। और ये दाल भी, और इसके साथ हम पहले ये ट्राई करते हैं इसको, और आपको बताता हूँ कि कैसा है ये। फ्रेश चरगे की वजह से दोस्त हमारे 50 माइल से आते हैं, 70 माइल से सफ़र करके चरगा खाने आते हैं। बहुत अच्छा खाना है, अब खा लेते हैं फिर बताता हूँ लास्ट में। खाना वगैरह खा के अभी बस बाहर निकले हैं, और पूरा दिन आज जो है ना हमने लॉस एंजलिस में गुजारा है। इसके साथ इसके में भी 3-4 पार्ट। तो अभी खाना खा के मैं बस बाहर आया हूँ रेस्टोरेंट से। काफ़ी अच्छा खाना था, स्पेशली चरगा और उसके साथ दाल फ्राई तो बहुत ज़बरदस्त थी। और ये शायद लाहौर के हैं जिनका ये रेस्टोरेंट है। इसके साथ यहाँ कम्युनिटी भी पाकिस्तानी कुछ बहुत रहती है, कोलवर एरिया कहते हैं इसको। तो कोलवर में एयरपोर्ट जो है ना एलए का, उससे 20 मिनट की ड्राइव पे ये एरिया आता है। और यहाँ भी मैंने अभी देखे थे होमलेस वगैरह, लेकिन यहाँ बहुत सारे बिजनेसेस हैं, कुछ पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट हैं इसी रोड पे, लेकिन इस तरह से नहीं है कि एक ही जगह पे सब हो, वो नहीं है। बहरहाल अभी खाना खा के निकले, और आई होप कि आज आपको जो सुबह से लेके रात तक का जो वीडियो है ना इस एलए को एक्सप्लोर करने का, ये पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और इसके साथ सपोर्ट जारी रखें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।